चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। संसद परिसद में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर धक्का मुक्की का मामला गरमाया हुआ है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने उनके नेताओं के साथ धक्का मुक्की की। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने चुनाव की तैयारियों के लिए 25.35 करोड़ रुपए जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के सीएम आतिशी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ दिल्ली की मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के कथित मामले में मानहानि के मामले पर अंतिम आदेश की अवधि बढ़ा दी है। दिल्ली में भाजपा और विपक्षी नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई है। यह घटना BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के दौरान हुई। तनाव तब बढ़ गया जब भाजपा के सदस्यों ने कथित तौर पर कार्यक्रम में बाधा डाली, जिसके कारण गुंडागर्दी के आरोप लगे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सांसद प्रशांत सिंह सारगी के साथ साथ मुकेश राजपूत भी घायल हो गए हैं। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत की हालत गंभीर बताई जा रही है और RML अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुख्यमंत्री पद को लेकर दिए गए बयान के बाद असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शाह के बयान ने अटकलों को हवा दे दी है। भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता व्यक्त की। उसने कहा कि अल्पसंख्यकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी ढाका में अंतरिम सरकार की है। शिवसेना बीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि उनकी पार्टी मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की किसी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने सहयोगी कांग्रेस से देश की वित्तीय राजधानी को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की मांग करने वाले अपने कर्नाटक विधेयक को फटकार लगाने को कहा। धक्का मुक्की कांड पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए। एक तरफ जहां बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और RSS की सोच संविधान विरोधी, अम्बेडकर विरोधी है। सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्षी के सदनों के बीच हुई हाथापाई के बाद कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि उन्हें भी चोट लगी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे पत्र में खड़गे ने कहा कि उन्हें भाजपा सांसदों ने धक्का दिया और जमीन पर बैठाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने आगे कहा, इससे मेरे घुटने में चोट लग गई, जिनकी सर्जरी हो चुकी है। भीमराव अंबेडकर को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर संसद परिसद में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इसी दौरान धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ मेले की उत्तर प्रदेश सरकार जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। इस बार महाकुंभ में देश विदेश से 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। मुंबई में हुए नाव हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोगों को बचा लिया गया है। इस बचाव कार्य में CRPF की 3 जवानों की टीम हीरो बनकर उभरी और जिसमें 30 लोगों की जान बचाई। संसद में अंबेडकर विवाद और धक्का मुक्की कांड पर राहुल गांधी ने कहा कि शुरुआत हुई संसद से अडानी का वैश्विक केस आया, हम उस पर चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन भाजपा ने वह चर्चा नहीं होने दी। दिल्ली विधानसभा 2025 चुनावों के लिए भाजपा की तैयारियों ने अब गति पकड़ ली है। भाजपा ने कई सदस्यीय राज्य चुनाव समिति की घोषणा 18 दिसंबर को कर दी है। इसे कई सदस्यीय चुनाव समिति को संभावित उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग का काम सौंपा गया है।
संसद परिसर में धक्का मुक्की के दौरान बीजेपी के 2 सांसद घायल हुए हैं। इसे लेकर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को इसी पूरी घटना का जिम्मेदार बता रही है। सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है, जिसमें ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी ट्रेंड कर रहे हैं। यह ट्रेंड भाजपा के उन आरोपों के बाद शुरू हुआ है, जिसमें राहुल गांधी पर संसद के भीतर 2 भाजपा सांसदों प्रताप सिंह सारंगी और मुकेश राजपूत को धक्का देने और घायल करने का आरोप लगाया गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विपक्षी दल शिवसेना बीजेपी के प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुलाकात सियासत की बड़ी खबर बन गई है। उद्धव ठाकरे की सीएम फडणवीस से मुलाकात पर समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू की भी प्रतिक्रिया आई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बंगाल भारत के प्रमुख राज्यों में से एक बन रहा है। आप बंगाल में निवेश करें, हम हर तरह की मदद करेंगे। कर्नाटक विधानसभा में गर्मागर्म बहस के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मौर्य ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह की बी आर अम्बेडकर पर टिप्पणी को लेकर आलोचना की। सिद्धार्थ मौर्य ने सुझाव दिया कि अम्बेडकर के संविधान के बिना शायद एक स्क्रिप्ट डीलर होते। उन्होंने राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ से शाह को उनके बयानों के लिए निलंबित करने का आग्रह किया, जिन्हें उन्होंने अम्बेडकर के प्रति अपमानजनक माना। आम आदमी पार्टी आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संसद में बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में की गई टिप्पणी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और कहा कि अम्बेडकर आधुनिक भारत के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों का जोरदार खंडन किया और कहा कि यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी से ध्यान हटाने की साजिश है। दिल्ली में अभी किसी भी दिन निर्वाचन आयोग की तरफ से विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से लोगों को रिझाने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला। सत्र की शुरुआत होती समाजवादी पार्टी के सदस्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की फोटो लेकर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। धक्का मुक्की कांड पर भाजपा कांग्रेस आमने सामने आ गए और यह मामला बढ़ता जा रहा है। इस मामले में भाजपा ने राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराते हुए थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है और इसी बीच राहुल और खड़गे ने धक्का मुक्की मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने की इस मामले पर प्रतिक्रिया आई है। शिवराज सिंह ने बीजेपी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, राहुल गांधी नेता विपक्ष बनने के लायक नहीं है। उन्होंने कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचल दिया। चौहान ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमें लगा कि वे आज की घटना पर माफी मांगेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बुजुर्गों की सेहत दुरुस्त करने के लिए ऐसी स्कीम लॉन्च की है जो उनके लिए चुनावी संजीवनी साबित हो सकती है। खास बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी नई चुनावी स्कीम का नाम भी संजीवनी योजना रखा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मोबाइल ऐप की शुरुआत की है, जिसके जरिए राज्य के सुदूरवर्ती भागों में लोग सड़कों की खराब स्थिति के बारे में सूचना संबंधित विभाग को दे सकेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक आवास पर ग्रामीण निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी और मुख्य सचिव अमित लाल मीणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप जनता को समर्पित किया। संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का मुक्की को लेकर भाजपा हमलावर है। भाजपा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पूरे मामले को लेकर हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। संसद परिसर के पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। महाराष्ट्र में नवगठित महायुक्त सरकार का गठन तो हो गया है, लेकिन गठबंधन के अंदर चल रही आपसी तनातनी और नाराजगी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक बार फिर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाराज होने की खबर सामने आई है।